स्वागत है आपका आज की इस गहरी चर्चा में। आज हमारे पास जो सोर्स नोट्स है ना, वो रेलवे के एक ऐसे सिस्टम के बारे में है जो पूरी तरह से अदृश्य है, लेकिन उसके बिना एक भी ट्रेन का सुरक्षित चलना नामुमकिन है। बिल्कुल। हाँ। और मैं बहुत उत्साहित हूँ इसके बारे में बात करने के लिए। हम सब स्टेशन पर खड़े होके सिग्नल तो देखते हैं, लाल हरा, लेकिन पटरियों के पास जो असली तकनीक है उस पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। सही कहा। आज का हमारा मिशन यही है। हम एक्सेल काउंटर यानी एक्सेल काउंटर नाम की एक इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी डिवाइस को डिकोड करेंगे। ये समझेंगे कि ये काम कैसे करती है और इसके बिना रेलवे का पूरा नेटवर्क क्यों ठप पड़ सकता है। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये विषय सिर्फ एक मशीन का नहीं है। हाँ। ये इस बारे में है कि कैसे रेलवे इतने भारी भरकम ट्रैफिक को सुरक्षित रखने के लिए मतलब प्योर डेटा और काउंटिंग पर भरोसा करता है। तो सबसे पहला सवाल, ये एक्सेल काउंटर आखिर है क्या भला? बहुत ही आसान शब्दों में कहूं तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी डिवाइस है। इसका इकलौता काम ये पता लगाना है कि ट्रैक का कोई खास हिस्सा, जिसे हम सेक्शन कहते हैं, वो खाली है या नहीं, मतलब ट्रैक क्लियर है या नहीं। अच्छा, तो ये बस पटरियों को देखता रहता है? देखता नहीं है, गिनता है। आसान भाषा में ये ट्रेन के पहियों को, जिन्हें हम एक्सेल कहते हैं, उनको गिनता है। अरे वाह! मतलब अगर मैं एक एनालॉजी दूं तो ये बिल्कुल किसी बड़े क्लब के बाहर खड़े उस बाउंसर की तरह है जिसके हाथ में वो छोटा सा क्लिकर होता है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ना? वो बाउंसर अंदर जाने वाले लोगों को गिनता है और फिर बाहर निकलने वाले लोगों को भी गिनता है। अगर 50 अंदर गए और 49 बाहर आए तो उसे पता है कि एक इंसान अभी भी अंदर है, क्लब खाली नहीं हुआ है। बिल्कुल यही काम एक्सेल काउंटर करता है। लेकिन एक बात बताइए, हमने अक्सर सुना है कि पटरियों में करंट दौड़ता है जिससे पता चलता है कि ट्रेन कहाँ है, वो ट्रैक सर्किट वाला सिस्टम। तो फिर इस नई डिवाइस की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, ट्रैक सर्किट बहुत पुरानी तकनीक है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि वो पुरानी तकनीक मौसम के सामने बहुत लाचार थी। लाचार? वो कैसे? मतलब अगर ट्रैक पर पानी भर गया या पटरियों पर जंग लग गया या बहुत ज्यादा कीचड़ है तो वो इलेक्ट्रिकल सर्किट फेल हो जाता था। पानी की वजह से करंट लीक हो जाता था। उफ, तो ऐसे में तो सिस्टम को गलत सिग्नल मिल सकता है। बिल्कुल, और लंबी दूरी के लिए तो वो और भी ज्यादा अनरिलायबल था, बार बार खराब होता था, तो उसका मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा था। तो इन सारी भौतिक समस्याओं जैसे बारिश, जंग और मौसम की मार से बचने के लिए एक्सेल काउंटर लाया गया। हाँ, क्योंकि एक्सेल काउंटर को खराब मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत ज्यादा रिलायबल है और इसमें मेंटेनेंस का झंझट भी कम है। तो यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मौसम का इस पर असर नहीं होता, ये समझ आ गया, लेकिन ये काम कैसे करता है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इसका बेसिक सिद्धांत बस एक लाइन का है। जितने एक्सेल अंदर गए उतने ही एक्सेल बाहर आ गए, तो मतलब सेक्शन क्लियर है। बस इतना ही? हाँ, जब ट्रेन सेक्शन में एंटर करती है तो एंट्री पॉइंट पर गिनती होती है, और जब ट्रेन बाहर निकलती है तो एग्जिट पॉइंट पर गिनती होती है। अच्छा, तो सिस्टम दोनों को कंपेयर करता होगा? बिल्कुल। अगर एंट्री और एग्जिट की गिनती बराबर है तो ट्रैक क्लियर, और अगर दोनों मैच नहीं हुए तो मतलब ट्रैक ऑक्यूपाइड है, घिरा हुआ है। ये सुनने में तो बहुत सीधा गणित लगता है, लेकिन इसे जमीन पर उतारने के लिए मतलब इसके कौन-कौन से हिस्से काम करते हैं? इसके मेनली 4 हिस्से होते हैं। पहला है व्हील सेंसर, जो डिटेक्शन यूनिट है। ये पटरियों पर ही लगा होता है और इसकी आंखों की तरह काम करता है। यही हर एक्सेल को डिटेक्ट करता है। अच्छा, तो सेंसर पटरियों पर ही फिक्स होता है। और दूसरा हिस्सा? दूसरा है इवैल्यूएटर या इलेक्ट्रॉनिक यूनिट। ये इस पूरे सिस्टम का दिमाग है। सेंसर जो भी गिनता है वो डेटा इस दिमाग के पास जाता है। यही प्रोसेस करके फैसला लेता है कि ट्रैक क्लियर है या नहीं। तो सेंसर आंखें हैं और इवैल्यूएटर दिमाग। बहुत बढ़िया। और बाकी 2 हिस्से? तीसरा है रीसेट यूनिट। ये इमरजेंसी में सिस्टम को मैनुअल रूप से रीसेट करने के काम आता है। और चौथा, जो बहुत जरूरी है, वो है पावर सप्लाई। हाँ, जाहिर है, अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो बिना पावर के तो ठप हो जाएगा। बिल्कुल, इसलिए इसमें रिलायबल पावर के साथ साथ तगड़ा बैटरी बैकअप भी होता है, ताकि 1 सेकंड के लिए भी सिस्टम बंद ना हो। तो जब हमारे पास इतनी सटीक गिनती करने वाली तकनीक मौजूद है तो रेलवे से कहाँ इस्तेमाल करता है? क्या पूरे नेटवर्क में यही लगा है? हाँ, लगभग। इसके 3 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला, सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर, जो बस एक सीधे सेक्शन को मॉनिटर करता है। और दूसरा है मल्टी सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर। ये बड़े स्टेशन यार्ड्स में लगता है जहां पटरियों का जाल होता है।
ये एक साथ कई सेक्शन को देख सकता है। और तीसरा है यूनिवर्सल एक्सेल काउंटर। यूनिवर्सल नाम से तो काफी एडवांस लग रहा है। हाँ, ये बहुत एडवांस सिस्टम है जो आजकल मॉडर्न सिग्नलिंग में यूज होता है। तो इनका इस्तेमाल बेसिकली ब्लॉक सेक्शन, स्टेशन यार्ड, पॉइंट और क्रॉसिंग एरिया में होता है। और मुझे लगता है सुरंगों और पुलों पर तो ये और भी जरूरी होंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पुलों पर और टनल में क्रैक सर्किट काम नहीं कर सकता, इसलिए वहां ये एकदम परफेक्ट है। हाई स्पीड रूट्स पर भी यही लगता है। अच्छा, अब यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है, एक तरह का पुशबैक समझ लीजिए। हाँ, पूछिए। आप कह रहे हैं कि ये इतना एडवांस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक है, बैटरी बैकअप है, तो फिर इसके नुकसान में मैनुअल इंटरवेंशन और रीसेट की बात क्यों आती है? मतलब अगर ये ऑटोमेटिक है तो रीसेट करने के लिए इंसान की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये तो तकनीक में कदम पीछे जाने जैसा लगा मुझे। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। देखने में कमजोरी लग सकती है, लेकिन असल में ये रेलवे का सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर है। सेफ्टी फीचर? वो कैसे? देखिए, जब भी सिस्टम फेल होता है या गिनती में मिसमैच होता है, मतलब एंट्री और एग्जिट बराबर नहीं होते, तो सिस्टम ट्रैक को ऑक्यूपाइड मान लेता है और सिग्नल लाल कर देता है। वो फेल सेफ मोड में चला जाता है। बिल्कुल। अब मशीन को खुद कैसे पता चलेगा कि सच में कोई डिब्बा ट्रैक पे छूट गया है या बस सेंसर की कोई गलती थी? अगर मशीन खुद ही रीसेट हो गई और ट्रैक पर कोई ट्रेन खड़ी रही, अरे बाप रे, तो पीछे से आने वाली ट्रेन सीधे टकरा जाएगी। एग्जैक्टली। इसीलिए मैनुअल इंटरवेंशन कोई खामी नहीं है, ये जानबूझकर रखा गया एक कड़ा सुरक्षा घेरा है। इंसान खुद जाकर चेक करता है कि ट्रैक सच में खाली है। समझ गई। तो सुरक्षा सबसे ऊपर है। और ये रीसेट करते कैसे हैं? रीसेट दो तरह के होते हैं। पहला कंडीशनल रीसेट, जिसमें सिस्टम रीसेट कमांड मिलने के बाद भी कुछ सेफ्टी कंडीशंस चेक करता है। अच्छा। और दूसरा है अनकंडीशनल रीसेट, जो सिर्फ इमरजेंसी में बहुत ही सावधानी से किया जाता है, क्योंकि ये सीधे तौर पर सेफ्टी का इश्यू है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि पुरानी तकनीक और इसमें क्या बेसिक फर्क है? बहुत सिंपल है। ट्रैक सर्किट इलेक्ट्रिकल सिद्धांत पर काम करता है और एक्सेल काउंटर काउंटिंग यानी गिनती पर। ट्रैक सर्किट में मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, एक्सेल काउंटर में लो मेंटेनेंस है। और रिलायबिलिटी के मामले में तो एक्सेल काउंटर मौसम से भी प्रभावित नहीं होता। मतलब एक्सेल काउंटर हर मौसम में डटा रहता है। अगर कोई हमारे श्रोताओं में से रेलवे के एग्जाम या इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उनके लिए कुछ की पॉइंट्स हैं। जैसे कि एक्सेल काउंटर एक काउंटिंग बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम है और ये 25 kV रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन एरिया में सबसे बेस्ट काम करता है। एकदम सही। और एग्जाम में रीसेट के प्रकार भी बहुत पूछे जाते हैं, कंडीशनल और अनकंडीशनल। ये बहुत ही काम की जानकारी है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो एक्सेल काउंटर का सबसे बड़ा रोल सिर्फ पहिए गिनना नहीं है। इसका असली काम है रेलवे के सिग्नल इंटरलॉकिंग सिस्टम को एकदम सटीक इनपुट देना। अच्छा, ताकि इंटरलॉकिंग सिस्टम सही फैसला ले सके। हाँ, इसी इनपुट से एक्सीडेंट रुकते हैं और ट्रेनों का सुरक्षित मूवमेंट सुनिश्चित होता है। मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम डेटा के भरोसे चल रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत ही सोचने वाली बात दिमाग में आती है। वो क्या? हम इलेक्ट्रिकल सर्किट से निकलकर डेटा और काउंटिंग की दुनिया में आ गए हैं। जैसे जैसे यूनिवर्सल एक्सेल काउंटर्स बढ़ रहे हैं और हाई स्पीड रूट्स बन रहे हैं, तो क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है? कैसा? कि ये काउंटिंग सिस्टम पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से जुड़ जाए। अरे वाह! मतलब एआई खुद ही कैमरास और सेंसर्स से चेक कर ले कि ट्रैक खाली है या नहीं। हाँ, और अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में किसी भी इंसानी दखल या मैनुअल रीसेट की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। सिस्टम खुद ही 100% सटीकता के साथ फैसला कर लेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है। ये तो सच में रेलवे के भविष्य की एक बहुत ही शानदार तस्वीर है कि रेलवे की सुरक्षित और स्मूथ रनिंग के पीछे कई इनविजिबल सिस्टम्स काम करते हैं और उनमें से एक है एक्सेल काउंटर, जो हर एक्सेल को गिनकर यह सुनिश्चित करता है कि ट्रैक पूरी तरह सुरक्षित है। अगली बार जब आप ट्रेन में सफर करें तो याद रखें, आपकी सेफ्टी सिर्फ सिग्नल्स पर नहीं बल्कि ऐसे इंटेलिजेंस सिस्टम्स पर भी निर्भर करती है।